हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स को देखेंगे, आपके लिए क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लव टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए रीडिंग के, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। एक लाइक करके ना एनर्जी को जरूर बैलेंस कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, अच्छे लेवल से आपसे कनेक्ट हो, आपकी लाइफ में उतर के आए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। मैं कैंडल जलाती हूँ, ठीक है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं 9105522155 में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये मेरा नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है, इस बात का। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। मैं कैंडल जला रही हूँ। फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत अनहैप्पी से हैं, बहुत सैड है, बहुत परेशान है। खुशियों का कोई सोर्स ही नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि खुशी नहीं है। खुश रहना क्या होता है, जैसे कि भूल ही गए हो, कैसे खुशियों को फील करना भूल गए हैं। ऐसा दिख रहा है बहुत अनहैप्पी है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल भी एक नेगेटिव माइंडसेट में ये चले गए हैं। ऐसा दिख रहा है कुछ भी अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं, कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि हैप्पीनेस ना इनकी यस आप ही के पास है। मतलब ऐसा लग रहा है कि खुशी आपके साथ है, हंसी खुशी बस आपसे फील होती है। और ऐसा लग रहा है कि आपने इनकी खुशियों की चाबी ली और फेंक दी कहीं जाके। कुछ ऐसा महसूस इन्हें हो रहा है। डिस्ट्रेस्ड, परेशान, सैड, और इस एनर्जी में दिख रहे हैं परेशान से एकदम डिप्रेस्ड वाली एनर्जी है बहुत ज्यादा। मतलब बिल्कुल खुश नहीं है ये। जब से इन्होंने ना आपसे दूरी बनाई ना, तो तब से ये बहुत ज्यादा सैड हो गए हैं, तब से बहुत परेशान हो गए हैं। और ऐसा दिख रहा है जैसे देवदास होता है ना, उस टाइप के बन गए हैं, देवदास से बन गए हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि यही थे जिन्होंने आपसे दूर किया, या फिर दूरी बनाई, या फिर आपको खुद से दूर कर लिया। यही एक रीजन थे आप, क्योंकि आपने तो 100% दिया है इस कनेक्शन में, बहुत प्यार दिया है। आप तो कभी अलग नहीं होना चाहते थे, बट यही अलग हुए हैं। मतलब ऐसे दिख रहा है सब कुछ सही था आप दोनों के बीच में, पर इन्होंने ही जानबूझकर कोई रीजन निकाल के या फिर कोई बहाना बनाकर आपसे दूर हुए, ठीक है। और आज दिख रहा है कि मतलब आज इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके बिना नहीं जी सकते, क्योंकि एक टाइम पर तो इनको ऐसा लगता था कि ये जी लेंगे, आपके बिना जी लेंगे, आपके बिना रह लेंगे। पर अब ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, अब ये नहीं रह पाएंगे आपके बिना, क्योंकि इनको ऐसा लगता था आपसे बेटर पर्सन इनको मिल जाएगा या मिल जाएगी, या फिर कोई अच्छा कहीं और चांसेस मिल जाएंगे, या फिर कुछ और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कनेक्शन को लेकर, रिश्ते को लेकर। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आज ही कहीं ना कहीं अंदर से हार्ट ब्रेक की एनर्जी में है, परेशान है, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप इनको चेस करते थे, बहुत चेस किया है आपने, बहुत ज्यादा आप इनके पीछे भागे हो, सॉरी बोला है, रोए हो, पछताए हो। क्योंकि देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं रखा, ये भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आप वही चीजें बार बार कर रहे हो, तो ये सही नहीं है ना। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ सही चलता था आपके दोनों के बीच में, सब कुछ सही तो था, पर दूरियां बनाने का रीजन, दूरियां बनाने वाले तो यही थे। अपनी नेगेटिव माइंडसेट से, या अपनी नेगेटिविटी की वजह से, या अपनी गलत फहमियों की वजह से, या जो भी सोच रहे थे अपने फायदे की वजह से, या जैसे भी, पर दूरी तो इन्होंने किया।
क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा बड़ा रीजन नहीं दिख रहा है जो दूरी बनाई इन्होंने या आपको खुद से दूर कर दिया, या फिर इनकी खुद की सोची समझी साजिश कह सकते हैं, चाल कह सकते हैं, या फिर कोई फायदा था इनका। क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि इनको दूरी बनानी पड़ जाए या फिर आपको दूर करना पड़ जाए, पर किया इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है बेवजह इन्होंने आपको दूर किया है, क्योंकि इनका कुछ सेल्फिश मोटो तो था, किसी और से जुड़ने का था या कहीं से फायदा हो रहा था, या कुछ ना कुछ सेल्फिश मोटो डेफिनेटली यहां पर दिख रहा है जिस वजह से इन्होंने दूरियां बनाई है। या फिर देखो यहां पर ऐसा हो सकता है लाइफ में कुछ ऑप्शंस थे या डिस्ट्रैक्शंस थे जिस वजह से, मैंने कहा ना, इन्होंने दूरियां बनाई हैं, क्रिएट करी है। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये आपको दिखा जरूर रहे होंगे बट ये खुश नहीं थे, यहां पर खुशी नहीं दिख रही है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि जब ये आपसे दूर होते गए, आपसे, क्योंकि एक टाइम पर इनको बहुत खुशी हो रही थी आपसे दूर होने पर, बट अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि ये टूटते जा रहे हैं, अंदर से टूटते जा रहे हैं, क्योंकि इनका जो डिसीजन था आपसे दूर रहने का, आपको खुद से दूर करने का, वो गलत साबित हुआ है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस और सैडनेस दिख रहा है, अकेलापन दिख रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। क्योंकि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आपको लेकर इतना स्टक माइंडसेट में होंगे, इतना स्टक हो जाएंगे, इतना सोचेंगे, इतना पागल हो जाएंगे। इन्होंने सोचा ही नहीं था कि आप में कहीं ना कहीं इतना सोचेंगे आपको लेकर। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा सैड है, बहुत ज्यादा परेशान है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि इन्होंने इस रिश्ते में काम करना बंद कर दिया था, इस रिश्ते को जाने दिया, बस आप चला रहे थे, बैलगाड़ी की तरह ना ये रिश्ता चल रहा था, आप चला रहे थे। जब आप चला रहे थे तभी ये रिश्ता चला, नहीं तो ये रिश्ता तो नहीं चल सकता था या नहीं चलता। बट आपने चलाया है, अपने प्यार से कह लो या कैसे भी कह लो। तो आपके मन में ये फीलिंग्स, इमोशंस इनको लेकर तो दिख ही रहे। आप बहुत याद करते हो इन्हें, आप बहुत सोचते हो इनके बारे में, और सोच सोच के स्टक होते जा रहे हो। और ऐसा दिख रहा है कि आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, और आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आगे बढ़ चुका है या बढ़ चुकी है, सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियली शुरू में, इस ब्रेकअप के शुरू में, या फिर कह सकते हैं पहले तो ये आगे बढ़े, फर्स्ट श्योर ये आगे बढ़े थे, ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, आगे जा रहे थे। पर अभी की करंट की सिचुएशन, कंडीशन कह लो, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा स्टक दिख रहे हैं, ये नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपको बिना सोचे, एक दिन ऐसा नहीं जाता जब ये आपके बारे में नहीं सोचते या आपको याद नहीं करते। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने ना मतलब कुछ भी सही कर सकते, पास्ट में ना इनके हाथ में सारी बात थी, सब कुछ था, ये चीजों को सही कर सकते थे, रिश्ते को सही कर सकते थे, इस रिश्ते में काम कर सकते थे, बट नहीं किया, इन्होंने जाने दिया। क्योंकि ये तो जा ही रहे थे कि ये रिश्ता छूट जाए, कहीं ना कहीं इनको आजादी मिल जाए, कहीं ना कहीं ये सब कुछ कर सके अपने हिसाब से, जैसे कि इधर फ्लर्ट करना हो, उधर फ्लर्ट करना हो, इसे डेट करना हो, उसे डेट करना हो। एक सिंगल टैग चाहिए था ना इन्हें, क्योंकि चांसेस दिख रहे हैं आपके होते हुए भी ये इधर उधर बताते थे कि मैं सिंगल हूं। कमिटेड होने के बाद भी, कमिटमेंट आपके पास होने के बाद भी ये ऐसा कुछ करते थे, क्योंकि वो एनर्जी भी मैं देख पा रही हूं। तो कहीं ना कहीं झूठे तो बहुत रहे हैं, बहुत ज्यादा सेल्फिश रहे हैं, आपको धोखा देते हुए ये आए हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। पर अभी ऐसा दिख रहा है कि जो इन्होंने, अब ना इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इनको ले लेना था उस समय जब इनके पास अपॉर्चुनिटी थी, जब आप इनसे मांग रहे थे मौका, जब आप चाह रहे थे कि सब चीजें सही हो जाए, जब आप सॉरी भी बोल रहे थे। इनको ऐसा लग रहा है तभी मुझे माफ कर देना था, या फिर मतलब मौका तो देना चाहिए था, चीजें करनी चाहिए थी। मतलब अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि यस, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा हर्ट फील करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये नहीं रह सकते आपके बिना। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं घुटन सी हो रही है, ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत हर्ट सब महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नम फील कर रहे हैं, पता है, नम फील कर रहे हैं। मतलब इतना परेशान हो रहे हैं ना, इतना परेशान हो रहे हैं आपके बिना, मतलब आपके बिना, आपसे दूर रह के ना इनको बहुत नर्वस सा होना, बहुत ज्यादा इमोशनल होना, कभी होती ना आंखें नम हो जाती हैं, कभी इमोशनल इंसान इतना हो जाता है।
तो काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है बहुत इमोशनल होते हुए, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ बहुत बहुत हर्ट नहीं है, बट हाँ हैप्पी भी नहीं है। मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन बहुत बुरा लग रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि हैप्पीनेस फील नहीं कर रहे हैं, कुछ भी करने का जी नहीं कर रहा है, कुछ करने का मन नहीं हो रहा है। यहां पर बस सोचे जा रहे हैं आपके बारे में, आपसे रिलेटेड चीजें चलती जा रही है माइंड में। तो यस, ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा आप माइंड में चल रहे हो। मतलब इनको बस दिन रात आप ही के थॉट्स आ रहे हैं और अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी ही मुसीबत अपने सर पर ले ली, यानी कि आपको दूर करके खुद ही नर्वस से हो गए हैं, खुद ही मतलब ऐसा दिख रहा है कि अपनी लाइफ को खराब कर लिया हो जैसे। तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर अपने डिसीजन से आज ही खुश नहीं है। जो इन्होंने डिसीजन एक टाइम पर लिया था, किसी और को चूज करना या आपको चूज नहीं करना या किसी और के साथ कनेक्शन बनाना, रिश्ता बनाना, आपके साथ वो कनेक्शन, रिश्ते को नहीं निभाना, या कुछ ऐसे जो डिसीजंस थे जो आज इनको सुकून नहीं दे रहे, खुशी नहीं दे रहे। तो कहीं ना कहीं एक डिस्टर्ब माइंडसेट तो है, डेफिनेटली है आपके पार्टनर का ना। तो मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके बारे में बार बार सोचते चले जा रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं और सोच सोचकर परेशान होते जा रहे हैं। और परेशानी की वजह से भी समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें, क्या ना करें, क्या सही है क्या नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लिटरली ये एंजाइटी महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत सोच रहे हैं। ये चाहते हैं कि एक मौका आपको दिया जाए या फिर इस रिश्ते को दिया जाए। इवन आपको क्या दिया जाए, आपने तो हमेशा खुद को प्रूफ किया है, प्यार दिया है, समझे हो, सब कुछ किया है। ये खुद एक मौका चाहते हैं पर बताना नहीं है ना, वो जताना नहीं है ना, कहीं ना कहीं ईगोस्टिक है, ईगो हर्ट हो जाएगा। अगर ये आपसे एक मौका मांगते हैं तो ईगो हर्ट हो जाएगा। तो पता है क्या सोच रहे हैं कि आप इनसे एक मौका मांगो कि यार, क्योंकि आप चीज करते हुए आए हो ना, तो इनको ऐसा लग रहा है कि यार वो एक मौका मांग लेती तो ज्यादा बेहतर था, या मांग लेता जो भी है आपके पार्टनर, मतलब या जो आप हो, मेल फीमेल सभी के लिए रीडिंग होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि क्या पता आप ही इनसे कुछ इनके लिए कर दो, या आप ही की तरफ से कोई रिस्पॉन्स मिल जाए, या फिर आप मौका दो ना, इनको मौका दो, या आप आ जाओ, सॉरी बोल दो और बोलो कि एक रिश्ते को एक मौका देते हैं, प्लीज आ जाओ लौट कर। तो अगर आप उनको चेस कर रहे हो और सोच रहे हो कि मैं कॉल करूं, मैं माफी मांगूं, या मैं रिश्ते को सुधारने की बात करूं, तो स्टॉप। आपको नहीं जाना है, आपको माफी भी नहीं मांगनी है, और आपको सुधारने की अपील, अर्जी या फिर कह सकते हैं कि इनिशिएट नहीं करना है। उनकी तरफ से एक्शन का वेट करो ना, वो करें, वो आए, वो सोचे ना, तो आपको नहीं करना है। क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं उनकी नाव ढीली सी पड़ रही है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इतना एग्जॉस्ट हो रहे हैं, डे बाय डे ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं, डे बाय डे ये आपको याद कर रहे हैं। और अगर आप नहीं आते हो 1%, और जो कि नहीं जाना है आपने, तो डेफिनेटली ये आएंगे और ये अप्रोच करेंगे और ये आपसे माफी भी मांगेंगे और एक रिश्ते के लिए बोलेंगे भी। पहले तो शुरू में एक फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे आपसे सॉरी भी बोलेंगे। अगर आप सोच रहे एकदम से सॉरी बोलें, तो एकदम से सॉरी तो नहीं आएगा, बट धीरे धीरे आपसे बात करके, चीजों को समझ के, मौका देख के ये सॉरी जरूर बोलेंगे, ठीक है। तो आपसे एक फ्रेंडशिप की उम्मीद जरूर कर रहे हैं कि आप इनके साथ एक फ्रेंडशिप ही कर लो, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है मुझे कि ये आना चाहते हैं पर अभी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लग रहा है ना कि मे बी आप आ जाओ, क्योंकि हुआ है ना, आप ही तो गए हो, तो गलत है, अब नहीं जाना है, ठीक है। तो क्योंकि ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं, अनहैप्पी इनको फील हो रहा है, दुख इनको लग रहा है, तकलीफ इनको लग रही है, तो आएगा कौन? ऑब्वियस सी बात है, यही आएंगे ना। तो या ये चीजें दिख रही हैं,
बस इंतजार में ही नजरें बैठी हैं इनकी अभी कि आप आ जाओ, आपकी तरफ से इनिशिएट आ जाए, पर एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, थकते जा रहे हैं, क्योंकि मे बी आपकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं जा रहा है, तो थकते जा रहे हैं, झुकते जा रहे हैं। डेफिनेटली ये आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे, इमोशंस बताएंगे, और डेफिनेटली ये खुद आएंगे, ठीक है। तो वेट करो इनकी तरफ से रिस्पॉन्स का। तो यस गाइस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।